जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवरों, सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है भोजन के समय दीप पर शक्ति प्रदान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 488। एक दिन पाड़ू नायक ने भगवान से कहा, भगवान मेरा वात रोग तो आपकी कृपा से दूर हो गया है, पर भूख नहीं लगती। इस पर भगवान ने उससे पूछा, नायक इससे पहले तुम्हें कौन सा खाद्य पदार्थ अच्छा लगता था? तब नायक ने कहा, भगवान मुझे उड़द की दाल से बने पदार्थ बहुत अच्छे लगते थे, पर वे मुझे पचते नहीं। इस पर भगवान ने कहा, नायक ऐसा करो, तुम उड़द की दाल से बनने वाले पदार्थ बड़े आदि से युक्त हमारे लिए भोजन तैयार करवाओ, फिर तुम्हारे भूख लगने का उपाय हो जाएगा। चिंता मत करो। तब उसने दूसरे दिन भगवान के लिए प्रमुख रूप से सूखे बड़े, दही बड़े, खट्टे मीठे चटनी वाले आदि से युक्त भोजन तैयार करवाए। पूजा अर्चना के सारे साधन इकट्ठे किए, फिर वे सारा बनाया हुआ भोजन वहाँ भगवान के लिए लेकर आए। उसके बाद उन्होंने भगवान को एक आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, धूप आरती की, मंगल आरती की। बाईसा ने थाल में भोजन की वस्तुएं लगाकर वह थाल भगवान के सम्मुख रखा। भक्तजनों को भोजन के लिए पंक्ति में बिठाया। पाड़ू नायक के लिए वहाँ बहुत पुराने चावलों की खिचड़ी बनाकर पाड़ू नायक के लिए बहुत पुराने चावलों की खिचड़ी बनाकर लाए थे, वह उनके सम्मुख परोस कर रखी। भक्तजनों के लिए भी भोजन की थालियां लगाई। पाड़ू नायक की खिचड़ी देखकर भगवान ने कहा, माता इन्हें यह तुमने क्या परोसा है? तब बाईसा ने कहा, भगवान पाड़ू नायक के लिए यह खिचड़ी बनाकर लाए थे, वही इन्हें डाल कर दी है। इस पर भगवान ने कहा, आज ये खिचड़ी रहने दो, इन्हें सबके जैसा ही भोजन परोस कर दो। तब उनके लिए सबके जैसा ही थाल लगाकर उन्हें भोजन परोस कर दिया। अब बाईसा ने कहा, भगवान इन्हें यह भोजन पचेगा नहीं। फिर भगवान ने कहा, माता चिंता मत करो, आज ही है जो भी कुछ खाएंगे सब पच जाएगा, इन्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। फिर भगवान ने मुख शुद्धि करके पान का बीड़ा लिया और पाड़ू नायक ने भी वे सभी पदार्थ खाए। फिर भगवान ने मुख शुद्धि करके पान का बीड़ा लिया। फिर पाड़ू नायक अपने घर चले गए। रात को सोते समय पाड़ू नायक ने अपनी पत्नी से कहा, आज हमने तला हुआ भारी अन्न खाया है, रात को कोई पीड़ा ना हो, अतः अंगीठी में आग से सुलगते कोयले दबा कर रख लेना। आवश्यकता पड़ने पर आग का शीघ्र प्रबंध हो जाएगा। पत्नी ने वह सारा प्रबंध करके रख दिया। फिर वह सो गए। आधी रात को पाड़ू नायक को बड़े जोर की भूख लगी, तो उन्होंने उठकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा, दिन में बनाया हुआ भोजन कोई थोड़ा बहुत बचा है क्या? इस पर उसने कहा, बाकी तो कुछ नहीं बचा, केवल बड़े बचे पड़े हैं। तब पाड़ू नायक ने, अरे भगवान बड़े और घी ही लिया, उससे ही काम चल जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। इसके बाद वह घी और बड़े ले आई। फिर उन्होंने घी और बड़े खाकर ऊपर से पानी पिया और सो गए। प्रातःकाल उठने के बाद वे तैयार होकर भगवान के दर्शनार्थ उनके पास गए। उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके श्री चरणों को स्पर्श किया और सम्मुख बैठ गए। फिर भगवान ने कहा, नायक तुम्हें रात को कोई पीड़ा तो नहीं हुई? इस पर उसने आश्चर्यपूर्वक कहा, रात को भूख लगने और बड़े और घी खाने की सारी विस्तार से घटना बताई। फिर भगवान ने कहा, अब आपको कैसा लग रहा है? इस पर नायक ने कहा, भगवान अब तो मेरा मन करता है कि कुछ ना कुछ खाता ही रहूं। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, नायक हमने तुम्हारी भूख को बढ़ा दिया, अर्थात व्यवस्थित कर दिया है। आज से तुम्हें जो भी वस्तु अच्छी लगती हो उसे तुम स्वेच्छा से खा सकते हो, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी, यह हमारा आशीर्वाद है। इसके बाद वे प्रसन्न मन से भगवान को दंडवत प्रणाम कर वापस अपने घर चले गए। आगे लीला का हेतु है, पाड़ू नायक के भोजन को भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया। भगवान की इसी प्रसन्नता के कारण ही उसे रात को सोते हुए अधिक भूख लगी। भगवान की माया शक्ति ने ही उनकी प्रवृत्ति के अनुसार ही उसे भूख ना लगने के रोग को समाप्त कर दिया। उससे उसकी भूख बढ़ गई। दिन का खाया हुआ सारा अन्न पच गया, वह रस अब सप्त धातु तक पहुँच गया। 21 दिनों में खाया हुआ अन्न
तत्व में परिवर्तित हो जाता है। भगवान के अवर सामर्थ्य की यह लीला है। अगली लीला है हमारी परिवार सहित दादोस को दर्शन। उर्वार्ध लीला क्रमांक 489। पहले दिन भी दादोस और महादायिसा, इंद्रोबा और गौराइसा भगवान के सन्निधान में आकर रहे। अब करंज खेड़ में पविता पर्व के लिए महादायिसा और उमाइसा को छोड़ दादोस भट्ट, इमंद्र भट्ट, आवाइसे और गौराइसा ऐसे ये सब मिलकर भगवान के पास आए। पविता पर्व तो अभी 7 दिन बाद आएगा। उधर भगवान प्रातःकाल के पूजा अवसर के बाद विहरण के लिए कहीं गए हुए थे। जब वे वहां से अपने निवास स्थान पर आए तब उन सब ने भगवान के दर्शन कर उन्हें पान सुपारी भेंट की। दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उनके सम्मुख बैठ गए। तब भगवान ने आबाइसा से घर का और गांव का कुशल क्षेम पूछा। इस पर आबाइसा ने सारी कुशल क्षेम वार्ता भगवान को सुनाई। इसके बाद सबने मिलकर भगवान का पूजा अवसर किया। भगवान के पूजा अवसर को देखकर आगत सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान ने दोपहर का भोजन किया। फिर सभी भक्तजनों ने पंक्ति में बैठकर भोजन किया। फिर वे सभी भगवान के पास रहने लगे। लीला का हेतु है दादोस के साथ जो भी 5 भक्त आए थे उन सबको भगवान के दर्शन का, दंडवत प्रणाम करने का, पूजा अर्चना करने का, सन्निधान में रहने का पुण्य फल प्राप्त होगा। उन 5 में से एक को वह फल का कारण होगा, दूसरे को वह पुनः संबंध का कारण होगा। जीवों को साधन रूप में योग्यता प्राप्त होती है। अनुसरण के बाद जब योग्यता प्राप्त होती है तो वह पुनः संबंध का कारण होती है। प्रमादी यदि पुनः आचरण करता है तो उसे देवताओं के सुखफल प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकार के अनुसार अलग अलग लाभ होते हैं। तो हमारी आज की लीला कितनी अच्छी थी कि अगर हम भगवान की कृपा से निमित्त भी बनते हैं तो ईश्वर उसको कितना अपना बनाकर स्वीकार करते हैं, कितने अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोग इस लीला का चिंतन अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।